नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश के वोरा। डेली न्यूज इंडिया 1.0 के इस ज्योतिष स्पेशल प्रोग्राम में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। और हमारे साथ बातचीत करने के लिए भारत के प्रख्यात ज्योतिष आचार्य, हमारे मित्र, विद्वान मित्र सिद्धांत सहगल जी। स्वागत है सर आपका। धन्यवाद रविवार सर। की सुबह और आपके बिना सुबह पूरी नहीं होती है, सच कहा जाए तो। लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट आती है तो आपका चेहरा देख के। सिद्धांत जी, कुछ घटनाएं घट रही हैं। एक तो अडानी के हाथ से श्रीलंका प्रोजेक्ट भी छिन गया, लंका लग गई उसकी। पहले केन्या का प्रोजेक्ट गया था, अमेरिका में जेल जाने के आसार हैं। लंका का प्रोजेक्ट जो कि 5,000 करोड़ का प्रोजेक्ट था, वो हाथ से छिन गया साहब, उनके कैंसल कर दिया। और ऑस्ट्रेलिया में कोर्ट केस चल रहा है, जो उनकी कोल माइंस वगैरह की जो होती है, तो वहां भी लफड़े चल रहे हैं। तो अडानी और बड़ी परेशानी में आता हुआ नजर आ रहा है, इस पर बात करेंगे। साथ में ट्रंप की दादागिरी कुछ इस किस्म की है कि जैसे वो दुनिया का थानेदार बन गया है। तो वो थानेदार बन के हाथ में डंडा लेके सबको धमकाता फिर रहा है, मैं इसको निकाल दूंगा, उसको ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। तो ये क्या हो रहा है? अल्टीमेटली एक आदमी ऐसे बिहेव कर रहा है कि जैसे वो पूरी दुनिया का मालिक बन गया है या राजा बन गया है। उसके अपने जो गवर्नर्स हैं, जो राज्यों के गवर्नर्स हैं, कहते हैं तुम अमेरिका के किंग नहीं हो, सिर्फ एक मैनेजिंग प्रेसिडेंट हो, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो ये भी बात हो रही है सर। और सर, ये आज 26 जनवरी है, शुभ दिन है। तो सबसे पहले तो मैं अपने दर्शकों को 75 साल हमारे पूर्ण हो गए हैं हमारे गणराज्य के, रिपब्लिक डे के। तो मैं आप सबको, सभी दर्शकों को और सिद्धांत जी आपको भी 75 वर्ष पूर्ण होने पर रिपब्लिक डे की मैं बधाई देता हूं, क्योंकि 1950 में लागू हुआ था। हालांकि ये 76वां गणतंत्र दिवस, लेकिन 75 वर्ष हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पूरे होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन की जो सत्ता उसके पूरे होते हैं। तो दुनिया में 75 साल हमारा कॉन्स्टिट्यूशन टिका, उसमें विश्वास बढ़ा। ये हमारे लिए गौरव की बात है। और गौरव की बात इसलिए कि इसके लिए नमन करना पड़ेगा बाबा साहब अम्बेडकर को और भारत के उन अनगिनत लोगों को जिन्होंने अपनी निष्ठा रखी संविधान के प्रति। क्या 26 जनवरी के बाद 75 वर्ष पूरे होने के बाद कुछ फर्क आएगा? किस प्रकार के दिन आ रहे हैं? प्लैनेटरी कंडीशन क्या, उसके ऊपर बात करेंगे। और हम एक और बात भी करने जा रहे हैं, अमेरिका और चीन में किसी और संदर्भ के अंदर भी। तो सबसे पहले बिना वक्त गवाए हम आपके पास आते हैं। अडानी जी के बारे में बताइए, क्या लफड़ा क्या चल रहा है? वो तो उनका तो 5,000 करोड़ का और चूना लग गया सर। और ये तो बड़ा चक्कर हो गया, लंका में लंका लग गई इनकी तो सर। विंड पावर प्रोजेक्ट पूरे इनके हाथ से चला गया। सिद्धांत जी। जी, जी, नमस्कार वोरा जी और हमारे दर्शकों को भी मेरा प्रणाम। अडानी जी के बारे में पिछले वीडियो में भी शायद मैं बोला था कि समय इस वक्त उनका अच्छा नहीं है। शुक्र की महादशा उनकी 2014 से जो है 34 तक चलेगी और शुक्र में जब राहु आया उनका 2022 में, उसी वक्त से इनकी स्थिति बिगड़ी है। जनवरी 2022 से राहु की अंतर्दशा चली 1 जनवरी 2025 तक और 1 जनवरी 2025 से गुरु की अंतर्दशा उनकी शुरू हुई है। गुरु की अंतर्दशा और गुरु राहु के नक्षत्र में है। तो राहु की अंतर्दशा जब शुक्र में उनकी शुरू हुई तो उनके लिए परेशानियां बढ़ने लगी। पिछले 2 साल से ही वो परेशानी में है। 22 के बाद से ही उनके ऊपर कोई ना कोई आरोप और प्रत्यारोप उन पे लग रहे हैं। और अब गुरु की अंतर्दशा जो शुरू हुई है, गुरु राहु के नक्षत्र में है। राहु के नक्षत्र में होना करीब करीब गुरु चंडाल दोष से दूषित हो जाता है। गुरु वृष लगन की कुंडली है उनकी, गुरु यहाँ अष्टमेश है, गुरु एकादशेश है, एकादश से गुरु दशम भाव में बैठा हुआ है। तो एकादश भाव को भी यहाँ व्यय कर दिया, यानी गुरु का यहाँ बैठना एकादश भाव के लिए अच्छा नहीं। एकादश भाव मित्रता का, डिजायर फुलफिलमेंट का, इच्छा पूर्ति का होता है। तो वहां भी इनको एक माइनस पॉइंट मिल रहा है और गुरु का राहु के नक्षत्र में होना एक दूसरा माइनस पॉइंट है। तीसरा माइनस पॉइंट है जो इस वक्त होने वाला है, अभी तक उल्लेख नहीं किया मैंने कहीं, आपके सामने और हमारे दर्शकों के सामने मैं उल्लेख करने जा रहा हूं कि शुक्र अस्वाभाविक गति में आने वाले हैं और शुक्र की महादशा चल रही है अडानी जी की। शुक्र की महादशा अडानी जी की चल रही है। जिस तरह मंगल अस्वाभाविक गति में है इस वक्त, शुक्र भी अस्वाभाविक गति में आने वाले हैं। शुक्र अमूमन 27 दिन रहते हैं एक महीने एक राशि में, और इस बार शुक्र जो है 123 दिन तक रहेंगे मीन राशि में, 123 डेज। तो शुक्र की महादशा अंतरदशा जिनकी चल रही है उनको ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। ज्योतिषीय नियम के अनुसार मैं अक्सर बोलता हूं कि कोई भी ग्रह अगर मान लीजिए मंगल अगर डेबिलिटेट हुआ है, नीच का हुआ है,
तो उन लोगों को डरने की जरूरत नहीं है जिनकी मंगल की महादशा या मंगल की अंतर्दशा नहीं चल रही है, जिनकी वृश्चिक राशि नहीं है, जिनकी मेष राशि नहीं है। इन 4 लोगों को चिंता करने की ज्यादा जरूरत नहीं है। जो भी ग्रह वक्री होता है या नीच का होता है या उसकी गति में कुछ अस्वाभाविक परिवर्तन होता है, तो उस व्यक्ति को ज्यादा प्रॉब्लम होती है जिसकी दशा महादशा भी उसी ग्रह की हो। तो अडानी जी के लिए आने वाला समय अभी अगले 2-2.5 सालों तक, सितंबर 2027 तक राहत वाला समय नहीं है। उनकी छवि पे ऑलरेडी डेंट पड़ चुका है और वो जल्दी ही अपने अगर अपने आप में कुछ बदलाव अगर नहीं करेंगे तो ये डेंट उनको धीरे धीरे भारी पड़ेगा। ठीक। तो आपका मतलब ये हुआ कि अडानी साहब की परेशानियां जो हैं अमेरिका में तो बढ़ ही रही थी, फिर उनकी ऑस्ट्रेलिया की माइंस की वहां भी केसेस चल रहे हैं, केन्या का भी चला गया था लफड़ा, उनका पूरा कॉन्ट्रैक्ट, बड़े 2 कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल किए, और वो तो 20-25 हजार करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट थे, बड़ा नुकसान हुआ है उनका। अब लंका में भी लंका लग गई है, तो क्या हालांकि अडानी वाले तो इनकार कर रहे हैं कि हमारा कैंसिल नहीं हुआ है, लेकिन टैरिफ के ऊपर जो उनका फिक्सेशन था, कुछ 8.2 सेंट पर किलोवाट का था, उसको दोबारा से फिक्स करने की बात हो रही है, यानी कि नीचे लाया जाएगा। तो वहां भी लुटारू कंपनी की तरह काम कर रहे थे। तो आपको लगता है कि क्या इनकी परेशानियां लंका के अंदर तो बढ़ी गई हैं, और अमेरिका में भी इनकी जो केस शुरू हो गया सर, वहां पे 2 लॉ फर्म्स इन्होंने अपॉइंट कर दी हैं, तो पर क्या वो अडानी को उसके पाप कर्मों से बचा पाएंगे सर? नहीं, इस वक्त दशा अंतर्दशा जो चल रही है उनको राहत बहुत जल्दी मिलती नजर नहीं आ रही। हालांकि हिंडनबर्ग बंद हुआ तो लोगों ने सोचा राहत आ जाएगी, लेकिन मैं 10 दिन पहले इस पे एक वीडियो बना चुका हूं कि बृहस्पति की जो अंतर्दशा उनकी शुरू होने वाली है उनके लिए फेवरेबल नहीं है। गुरु चंडाल दोष से दूषित अंतर्दशा है ये शुक्र में, ऊपर से शुक्र की महादशा में गुरु की अंतर्दशा, दोनों विपरीत धर्मी ग्रह है, दोनों का हम्म। आपस में एक नेचर नहीं है, क्योंकि यहाँ गुरु जो है शुक्र को शत्रु मानता है, तो वो महादशा नाथ को भी चोट पहुंचाएगा। तो अगले 27 तक उनके लिए समय फेवरेबल नहीं है और बहुत जल्दी इन समस्याओं से उभरते नजर नहीं आ रहे। आपका मतलब 2-2.5 साल और है उनके अभी मुसीबत के। सितंबर 2027 तक।